वैसे तो संपूर्ण जम्बूद्वीप पर हिंदू साम्राज्य स्थापित था। जम्बूद्वीप के 9 देश थे, उसमें से 3 थे हरिवंश, भद्राश्रय और किमपुरुष। उक्त तीनों देशों को मिलाकर आज इस स्थान को चीन कहा जा सकता है। हालांकि कुछ हिस्से इसके नेपाल तिब्बत में हैं। चीन प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र था। 1934 में हुई एक खुदाई में चीन के समुद्र के किनारे बसे एक प्राचीन शहर चुआंजो में 1000 वर्ष से भी ज्यादा प्राचीन हिंदू मंदिरों के लगभग 1 दर्जन से अधिक खंडर मिले। ये क्षेत्र प्राचीन काल में हरिवंश कहलाता था, जैसे भारत को भारतवर्ष कहा जाता है। वैसे वर्तमान में चीन में कोई हिंदू मंदिर तो नहीं है, लेकिन 1000 वर्ष पहले सुंग राजवंश के दौरान दक्षिण चीन के फुजियान प्रांत में इस तरह के मंदिर थे, लेकिन अब सिर्फ खंडर बचे हैं। भारतीय प्रदेश अरुणाचल के रास्ते लोग चीन जाते थे और वहीं से आते थे। दूसरा आसान रास्ता था बर्मा। हालांकि लेह, लद्दाख, सिक्किम से भी लोग चीन आया जाया करते थे, लेकिन तब तिब्बत को पार करना होता था। तिब्बत को प्राचीन काल में त्रिविष्टप कहा जाता था। ये देवलोक और गंधर्व लोक का हिस्सा था। मात्र 500 से 700 ईसा पूर्व ही चीन को महाचीन एवं प्राग ज्योतिष कहा जाता था, लेकिन इसके पहले आर्य काल में ये संपूर्ण क्षेत्र हरिवंश, भद्राश्रय और किमपुरुष नाम से प्रसिद्ध था। महाभारत के सभा पर्व में भारतवर्ष के प्राग ज्योतिष प्रांत का उल्लेख मिलता है। हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार प्राग ज्योतिष आजकल के असम को कहा जाता था। इन प्रांतों के क्षेत्र में चीन का भी बहुत कुछ हिस्सा शामिल था। रामायण बालकांड में प्राग ज्योतिष की स्थापना का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में इस प्रांत का दूसरा नाम कामरूप मिलता है। स्पष्ट है कि रामायण काल से महाभारत काल पर्यंत असम से चीन के सिंचुआन प्रांत तक के क्षेत्र प्राग ज्योतिष ही रहा था, जिसे कामरूप कहा गया। कालांतर में इसका नाम बदल दिया गया है। चीनी यात्री हेनसोंग और अलबरूनी के समय तक कभी कामरूप को चीन और वर्तमान चीन को महाचीन कहा जाता था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ने भी चीन शब्द का प्रयोग कामरूप के लिए किया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कामरूप या प्राग ज्योतिष प्रांत प्राचीन काल में असम से बर्मा, सिंगापुर, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तक फैला हुआ था। मतलब ये एक अलग ही क्षेत्र था, जिसमें वर्तमान चीन का लगभग आधा क्षेत्र था। कालांतर में महाचीन ही चीन हो गया और प्राग ज्योतिषपुर कामरूप होकर रह गया। ये कामरूप भी अब कई देशों में विभक्त हो गया है। कामरूप से लगा चीन शब्द लुप्त हो गया और महाचीन में लगा महाशब्द लुप्त हो गया। माना जाता है कि मंगोल, तातर और चीनी लोग चंद्रवंशी हैं। इनमें से तातर के लोग अपने को अय का वंशज कहते हैं। ये अय पुरुरवा का पुत्र आयु था। इस आयु के वंश में ही सम्राट यदु हुए थे और उनका पौत्र हय था। चीनी लोग इसी हय को हयु कहते थे और अपना पूर्वज मानते थे। एक दूसरी मान्यता के अनुसार चीन वालों के पास यू की संपत्ति इस प्रकार लिखी है कि एक तारे का समागम यू की माता के साथ हो गया, इसी से यू हुआ। ये बुद्ध और इला के समागम जैसा ही किस्सा है। इस प्रकार तातरों का आय, चीनियों का यू और पौराणिक का आयु एक ही व्यक्ति है। इन तीनों को आदि पुरुष चंद्रमा था और ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।